विजय एजुकेशन से एमसीक्यू प्रैक्टिस की थी, यूट्यूब से की, उठा लिया उसको। 3 लेक्चर्स 3 डिफरेंट टीचर से पढ़ रहे हैं। इससे सिर्फ अपना आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप लोगों में से बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ दें, कहाँ से लेक्चर देखें, कौन सा प्लेटफॉर्म फॉलो करें और कहाँ से पढ़ाई करें। तो आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ, आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाली हूँ, सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम निहारिका एंड करंटली आई एम बीएससी सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। सो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म फॉलो करना चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, कौन सी बुक से मॉक टेस्ट देने चाहिए एंड कहाँ से लेक्चर देखने चाहिए। इसके रिगार्डिंग आज मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आपको करना क्या है, अभी आपका पेपर 27 जून 2026 को है। अप्रॉक्स 40 डेज आपके पास हैं। इस टाइम आपको किसी नए प्लेटफॉर्म पर जंप नहीं करना है। आप जिसे फॉलो कर रहे हैं उसे ही फॉलो करना है। लेट्स डिवाइड इट सब्जेक्ट वाइज। लाइक बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी ही रीड करनी है। एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन आनी चाहिए एंड जिन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है उनकी लेक्चर्स यूट्यूब से जिस टीचर से आपको समझ में आता हो उनका लेक्चर देखना, उस अपने डाउट को सॉल्व करना है। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ इन केमिस्ट्री फर्स्टली विल सी अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के ट्रेंड्स अच्छे से आने चाहिए, एक्सेप्शन अच्छे से आने चाहिए, लेंथनाइट सीरीज एक्टिनाइट सीरीज़ के एक्सेप्शन अच्छे से आने चाहिए क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको ट्रेंड्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, पीरियोडिक टेबल्स, इन सबको आपको अच्छे से आने चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड कर लीजिएगा कि वो इम्पॉर्टेंट है। नाउ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शंस आर सो इम्पॉर्टेंट, लाइक रोजनमूड रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, मार्कोनिकॉव्स रूल, ये आपको अच्छे से आने चाहिए क्योंकि एम्स पीएससी नर्सिंग के पेपर में क्वेश्चन घुमा कर नहीं देगा, वो डायरेक्ट रिएक्शन देगा और आपको बताना होगा कि ये रिएक्शन कौन से है या फिर रीजेंट कौन सा यूज़ हुआ है, लाइक HCl यूज़ हुआ है, H2SO4 यूज़ हुआ है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक बार एनसीईआरटी देख लीजिएगा एंड कोई डाउट हो तो फिर जिस टीचर से आपको समझ में आता है उनके लेक्चर्स देख लीजिएगा। लेकिन लेक्चर्स भी आपको पूरे चैप्टर का नहीं देखना है, आपको उस टॉपिक का देखना है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रही है और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए क्योंकि हमारे पास अप्रॉक्स 45 डेज ही हैं। इसमें आप पूरा चैप्टर कवर नहीं कर सकते हैं। इस टाइम आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, यू कैन ऑल्सो चेक दैट। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, उस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया। सो इस टाइम पर आप उनको कवर करके अच्छे से 30 में 22+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, डू न्यूमेरिकल्स एज मच एज पॉसिबल एंड मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर फार्मूला, ताकि आपको लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एक बार फार्मूला देखें और आपको याद आना चाहिए, आपको न्यूमेरिकल देखते ही याद होना चाहिए कि इस न्यूमेरिकल में ये वाला फार्मूला लगेगा। नाउ वी विल सी अबाउट टेस्ट सीरीज। यहाँ पर 2 टाइप के बच्चे हैं, एक वो जो किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी इनरोल्ड है, लाइक PW, नर्सिंग टू नॉर्सट, विजय एजुकेशन या फिर GS प्लानट। इस टाइम आपको किसी नए प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जहाँ पर इनरोल्ड है वहाँ का जो कंटेंट है उसे ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है उन्हें अच्छे सॉल्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है एंड उस गलती को दोबारा ना दोहराइए। कोशिश कीजिए कि आपके हर मॉक टेस्ट में ना नंबर इंक्रीज़ होना चाहिए इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है जिस इंस्टीट्यूट की, उन्हीं पर रिला रहे हैं, कोई अदर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चैप्टर को 3 जगह से पढ़ने की गलती तो बिल्कुल ना करें। लाइक बायोलॉजी का एक चैप्टर उठा लिया, उसको 3 लेक्चर्स 3 डिफरेंट टीचर से पढ़ रहे हैं, इससे सिर्फ अपना आप टाइम वेस्ट करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस टीचर से ज़्यादा समझ में आ रहा है? तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा उसी टॉपिक का एक टीचर का देखिए, 1-2 लेक्चर्स देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो उसी टीचर के साथ कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट टीचर पर स्विच कीजिए, तब स्विच करना है। लेकिन हर एक चैप्टर का हर एक चैप्टर को 3 अलग टीचर से देखना बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट करना ही है। और दूसरे टाइप के बच्चे जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड नहीं है एंड उनके पास सिर्फ यूट्यूब ही सोर्स है अपनी स्टडी को कंप्लीट करने का। तो आपने अभी तक कम से कम बायोलॉजी तो पढ़ रखी होगी एंड केमिस्ट्री फिजिक्स भी थोड़ी बहुत सॉल्व कर रखी होगी। तो आपको उन टॉपिक्स को उठाना है जिनमें आपको दिक्कत हो रही है और वो इम्पॉर्टेंट है और वो आपको कंप्लीट करने हैं। लाइक अब आप सोच रहे हैं कहाँ से कंप्लीट करने हैं, तो आप PW से कर सकते हैं। लाइक वहाँ पर उम्मीद सही है जहाँ पर MR सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अमित महाजन सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं एंड
तो आप वहाँ से अपने उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है। सी टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, तो आपको स्मार्टली स्टडी करनी है। मैं बाबा जी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप एक चैप्टर पर पूरा दिन मत लगाइए। उस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए कि इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। एंड क्योंकि फिजिक्स में भी 30 ही नंबर का आना है, केमिस्ट्री में भी 30 ही नंबर का आना है, एंड बायोलॉजी में भी 30 ही नंबर का आना है। नाउ एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो विल टॉक अबाउट जीके। तो एक चैप्टर को पूरा एक दिन देने से अच्छा है कि हम 3 इजी चैप्टर्स को पूरा एक दिन दें। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ कौन से ज्वाइन करें। तो आपने अगर नीट लेवल की तैयारी कर रखी है तो आपका एम्स में सिलेक्शन आसानी से हो जाना चाहिए, क्योंकि नीट का पेपर अगर आपने हाई लेवल तैयार कर रखा है तो एम्स बेसिक नर्सिंग का पेपर एज़ कम्पेयर टू नीट तो ईजी ही आता है। तो अगर आपने नीट के मॉक टेस्ट दिए हुए हैं तो आप उन्हें ही कंटिन्यू रखिए। आप अलग से किसी एम्स बेसिक नर्सिंग का स्पेसिफिकली मत दीजिए। लेकिन फिर भी अब अगर आपको अभी दिक्कत हो रही है तो फिर मैं एक लिंक दे रही हूँ बुक की, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें टॉप 100 MCQs ऑफ बायोलॉजी, टॉप 100 MCQs ऑफ फिजिक्स एंड टॉप 100 MCQs ऑफ केमिस्ट्री दे रखे हैं। लास्ट 3 ईयर्स के एम्स बेसिक नर्सिंग के पेपर्स भी दे रखे हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर ऑफ 2026 भी दे रखा है। उस बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो जेन्युइन कंटेंट है, मैंने भी वहीं से प्रैक्टिस की थी। यू कैन से इन दिस एंड मेरी रैंक 821 थी। आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते कि दीदी आपकी रैंक कितनी थी, आपके नंबर कितने हैं एंड आप किस कैटेगरी को। तो आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, माई मार्क्स वॉज 71 एंड माई स्कोर वॉज 71 एंड आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड माई रैंक वॉज 821। एंड अगर आपको यूट्यूब पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मैंने विजय एजुकेशन से MCQ प्रैक्टिस की थी एंड मैंने GS प्लैनेट से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, क्योंकि उस टाइम पर मैं फ्री थी, क्योंकि मेरा नीट का पेपर हो चुका था। तो मेरे पास लगभग 1 महीने के आसपास था। 5 मई को मेरा नीट का पेपर हुआ था एंड 9 जून को शायद मेरा नर्सिंग का एग्ज़ाम था। मेरे पास अप्रॉक्स इतना ही टाइम था। तो मैंने विजय एजुकेशन से MCQ प्रैक्टिस की थी, यूट्यूब से की थी, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, क्योंकि मैंने नीट के ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी। तो मैंने इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। अगर आपको करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब वी विल टॉक अबाउट जीके। तो जीके का मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है कि जीके में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग आती है या फिर जीके के क्वेश्चंस आते हैं या फिर लॉजिकल क्वेश्चन। चेक दैट एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।